तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्त समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम वंदन नमन। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आढ्योऽभिजनमानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। आढ्यो भी जनमानस्मि, मैं तो बहुत बड़े कुटुंब वाला हूँ। आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कैसे कहता है, मैं तो बहुत बड़े को, मेरा तो कुनबा पता है किसी को? रावण कहता था ना, मेरे 1.25 लाख नाती है ना। तो कहते हैं आढ्यो भी जनमानस्मि, मैं बहुत बड़े खानदान का हूँ, मेरा बड़ा धनी, बड़ा लंबा चौड़ा कुटुंब है। को अन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान कोई दूसरा है कहाँ? मैं अनोखा, मेरे समान कोई दूसरा नहीं। यक्षे दास्यामि मोदिष्य, मैं तो यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, खुश होऊंगा। ज्ञान विमोहिता है, इस अज्ञान से ही वो हर समय विमोहित रहता है। अपनी खिचड़ी, अपना राग, बस बात खत्म। मैं बहुत बड़े कुनबे वाला हूँ, मैं बहुत धनी हूँ, मेरा तो कुनबा ही बहुत जबरदस्त है। मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं तप करूंगा। और वो इस अज्ञान से ही अपने आप में, वो कहते हैं ना, अपने ऊपर एक आडंबर रच लिया कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। ये आडंबर सत्य ज्ञान का नहीं है, ये आडंबर अज्ञान के कारण है कि हम अपना, तुमने क्या सारी दुनिया देखी है? कोई कंपटीशन हुआ था, आप सबसे आगे आगे हो? ऐसा तो नहीं है। तो फिर तुम सबसे अच्छे कैसे हो गए? हमने स्वयं में अपनी ये उपाधि ले ली कि मैं सबसे अच्छा हूं, बात खत्म। अब अगर कोई ऐसी उपाधि लेके बैठा है तो उसका आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो वो ऐसी लोगों को हम कहते हैं ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग। तो उनके लिए कहा आढ्यो भी जनमानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य ज्ञान विमोहिता, कि वो मैं दान करूंगा, मैं मतलब यज्ञ करूंगा, मैं तप करूंगा, मेरे जैसा तो है ही कोई नहीं, मेरा कुनबा क्या बड़ा है, क्या धनी लोग हैं हम, ऐसा सोचते रहते हैं। और ये एक अज्ञान का पर्दा है, जब हम अपने ऊपर कुछ आरोपित कर लेते हैं। और वो ये कह रहे हैं, फिर वो कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, कि अज्ञान से ही वो मोहित रहता है। मतलब वो अपने आप में, वो कहते हैं ना, मस्तराम मस्ती में, वो अपनी इसी मस्ती में मस्त रहता है कि मेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं, फिर नहीं है तो। और अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाला होकर, मतलब अपने कुछ भी हो जाए, नहीं 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 मेरे जैसा कोई है नहीं, कोई मिल भी जाए तो वो ऐसा थोड़ी कर सका, इतना ही किया ना, इससे ज्यादा तो मैंने किया। वो येन केन प्रकारेण वो स्वयं को ऊंचा दिखाता है, और इस तरह से मोह रूपी जाल में वो ढक जाता है। और विषय भोगों से अत्यंत आसक्त होकर ऐसे आसुरी लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। पतंति नरके अशुचौ, अपवित्र नरक में वो लोग गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि वो इन काम भोगों में ही लगे रहते
आत्म उद्धार की तो बात उनके बुद्धि में कभी आती ही नहीं। और वो ये कहते हैं कि वो दान कहाँ करेंगे, वो ऐसी जगह दान करेंगे जहां उनके नाम की कुछ तारीफ हो, कुछ एक तख्ती लग जाए। वो तप कहाँ करेंगे जहां वो शरीर को कष्ट देंगे, जिसमें प्रभु को कष्ट होगा। वो यज्ञ कहाँ करेंगे जहां ये हो जाए कि देखा इन्होंने यज्ञ कराया, क्या बात। यज्ञ करने की भावना से यज्ञ नहीं है, यज्ञ उसके बदले में मिलने वाली प्रशंसा से, यज्ञ उसके बदले में मिलने वाली भावना से है, जो सब लोग उसको राजा के जैसे माने। उस भावना को उच्च करने के लिए वो यज्ञ दान तप सब कुछ करते हैं, लेकिन वास्तव में वो यज्ञ दान तप नहीं कर रहे होते। वही अगर हम पुरानी अपनी बात को एक याद करें कि आप गंगा जी में नहा लिए, लेकिन आपके मन की भावना तो ये है ही नहीं कि आप गंगा जी नहाए। खाली उस बच्चे की भावना बनी तो वो कहता है अरे गंगा जी नहा के आया हूँ, अब पाप कहाँ है, मैं निकालता हूँ आपके पति को, नहीं होगा मुझे कोढ़, मैं गंगा जी से नहा के आया हूँ। और गंगा जी में नहाने से तो पवित्रता आती है, पाप धुल जाते हैं। नहाए तो इतने सारे, शिव जी ने कहा इतने सारे लोग नहाए थे। तुम जो कह रही थी कि सारा विश्व ही तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है, इतनी भक्ति कर रहा है, तो ये सारे मुक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो उस दिखाने में उन्होंने दिखाया कि ऐसा नहीं होता है। लोग यहाँ आए हैं, गंगा भी नहाएंगे, लेकिन कितने लोगों को ये विश्वास है कि वो अपने पाप आज धोके जा रहे हैं, आज के बाद कोई पाप नहीं करेंगे, जो काम करेंगे अच्छा करेंगे और उससे मेरा आत्म उद्धार हो जाएगा। कितने लोग इस भावना से गए। आधे लोग तो इसलिए कांवड़ उठाने के, ओहो तड़ा मुंडा भी कांवड़ लेके गया सी, ये भी तो सुनना है। फिर आजकल एक नया फैशन हो गया है, उसको विदा करते हुए ढोल भक्ति कहाँ है भाई, जिसके लिए काम कर रहे हो वो कहाँ है। आडंबर है, दंभ है, पाखंड है। अंदर की भावना जो होनी चाहिए वही, उसके अलावा सब कुछ, तो कोई लाभ नहीं है इस सबसे। इससे तो हमारे मतलब ऐसे एक बार किसी ने बात की तो पिताजी कहते हैं एक दिन जल चढ़ा के क्या होगा, तुम 2-4 दिन पहले ले आओ जल, पूरे महीने चढ़ाओ ना, गंगा जल है ना, रोज चढ़ाओ, शिव जी भी हैं और गंगा जल भी है, रोज चढ़ाओ। एक दिन चढ़ा के क्या होगा, कौन सी भक्ति जोर मार जाएगी उस पर्टिकुलर दिन, भक्ति होगी ही नहीं। वो लोगों को दिखाना है कि मैंने भी जल चढ़ाया, हरिद्वार से लेके आया जी, पैदल पैदल लेके आए। दूसरा कहता है जी टाइम नहीं था जी, गए तो हम ऐसे थे, आए तो पैदल पैदल है। तीसरा कहता है नहीं 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 नहीं, वो आपको पता है आंटी काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ ना, तो मैंने डाक से मंगा लिया, काम खत्म। तो मुख्य बात ये नहीं कि गंगा जल आया, मुख्य बात ये कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, समय का अभाव है और डाक से जल आ रहा है। क्या है भक्ति, कहाँ है आपकी, कुछ करने की भावना कहाँ है। अभी अगले, हाँ 16वें 17वें, हाँ 17वें में बताएंगे कि श्रद्धा कैसी होती है, वो इसी का ही विस्तार होगा ना कि श्रद्धा कैसी होती है, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। श्रद्धा भी 3 तरह की होती है, सत्व रज और तम, क्योंकि तामसी लोग भी तो यज्ञ हवन तप सब करते हैं, तो उनकी श्रद्धा तामसी होती है, उसके वैसे ही फल होते हैं, उसका वैसा ही रास्ता होता है, उसका वैसा ही परिणाम होता है। जिस रास्ते चलोगे वैसा ही तो परिणाम मिलेगा। तो दिखावा छोड़ के अपने मन में बैठ के तसल्ली से कुछ 2 मिनट प्रभु को वास्तव में दे दो,
मैं ये नहीं कहती कि गंगा जल लेने मत जाओ, जरूर जाओ, लेकिन श्रद्धा से जाओ, दिखाने के लिए नहीं जाओ। और अगर दिखा दिया, अच्छा हमारी जितनी कथाएं होती हैं, मैं ये वाली बात पता नहीं 2-3 बार बताना चाहती थी। हमारी जितनी कथाएं होती हैं, आपने देखा होगा, एक कोई बूढ़ी व्यक्ति, कोई किसी से कुछ गलत हो जाता है, वो जब सबको बताता है तो वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं, ये जो तुमने सारी बात अपनी बता दी और ईमानदारी से बता दी, तो तुम्हारा जो फल है वो कुछ कम हो गया, अब तुम्हें उतना नहीं भोगना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम जो चीज चाहे बांट सकते हैं। हमने एक काम गलत किया, अपनी गलती बांट दी, गलती बांट दी तो मेरे पास कम रह गई। और अगर हमने अपनी अच्छी बात बांटी तो वो भी आपके पास कम रह गई। इसका अर्थ है हर चीज बांटी जा सकती है, आपकी भावना कैसी है इस पर निर्भर करता है ना। कितनी सारी कथाओं में आता है ना, नहीं 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 नहीं, ये जो तूने 4 जनों को सुनाकर पश्चाताप किया है ना, इसके कारण तुझे अब इसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। अर्थात हम जिन 8 कानों में वो बात सुनी है, उन 8 कानों से वो 16 कानों में, 16 से 32, 32 से 64 में जाएगी, तो सारा फल तो उसका निकल गया। अब जिस पश्चाताप से तुमने निकाला वो समाप्त, यही भाव है ना उसके पीछे। तो इसी तरह से जब हम अपने अच्छे कार्यों को गिनते हैं, वो भी बट जाते हैं, वो भी बटते हैं। तो उन्हें हम अब उल्टा हो गया है। पहले के लोग कहते थे अच्छी बात को छुपाओ और बुरी बात सब में बांट दो। अब हो गया है बुरी बात को जुबान से दोबारा नहीं कहना, सबको पता चल जाएगा, फिर लोग हमें बुरा कहेंगे, पागल। हम वहां गए थे वो नहीं बता सकती थी, ये बताने की क्या जरूरत था, ये नहीं बताते, आगे से नहीं बतानी घर की बात बाहर। और अभी हमारे पिताजी दान करके आए हो तो सबसे पहले वही बताना है, सुन सुन हमारे घर में हम तो इतना दान कर रहे, अरे दान का फल भी ले गया वो सामने वाला। कुछ अच्छी बात न बताई जाए, कुछ बुरी बात इसलिए बताई जाए कि अगली बार अगर मैं फिर ऐसी गलती करने चलूं तो मैंने तुम्हें बताया है, तुम मुझे रोकना। बताने के पीछे भावना ये होनी चाहिए कि वैसी गलती कोई दूसरा ना करे, और अगर मैं करूं तो जिन लोगों में मैं बात बता रहा हूं ये सब मुझे रोकेंगे, आज के बाद ये गलती मैं नहीं करूंगा। इस भावना से वो बात बताई जानी चाहिए। वो भावना तो रही नहीं। अब हम किसी को जब ऐसी बात बताते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य होता है कि तू मेरा खास है इसलिए मैं तुझे बता दूं, मेरे से ये गलती दोबारा ना हो, ये भावना नहीं है। भावना है कि तू मेरा खास है, और अगर उसने किसी को बता दी तो तेरी का भला ही हो जाए, बस फिर उससे झगड़ा हो जाएगा। मैंने उसको अपना समझ के बताया और उसने अपने तक बात नहीं रखी, अब मैंने उससे कभी नहीं, है ना। हमारी भावनाएं ऐसी हो जाती है, ये गलत है। हम जब किसी को बताएं तो इस भावना से बताएं कि अगर फिर कभी मैं ऐसी गलती करने चलूं तो मेरे कान पकड़ लिए जाएं, मैं गलती ना करूं। और जब हम कुछ अच्छा करके आए तो उसके प्रचार की भावना ना हो, वो मैंने किया तो कर दिया, हो गया, उसमें प्रचार नहीं होना चाहिए। और जब कुछ गलत हो जाए तो इस भावना से किसी को अवश्य बताया जाए कि फिर मैं गलती न कर दूं। इसलिए प्रभु मैं फिर से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं माफी, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। और मैंने तुम्हें भी इसलिए बताया कि बहन अगर दोबारा ये गलती होने लगे तो मुझे बचा लेना, मैं इस गलती को फिर नहीं करना चाहता।
भावना सात्विक, राजसिक और तामसिक हो जाती है किसी भी बात के प्रति। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभाव। हमारी स्वभाव से ये बात है कि ये तीन तरह की होती है। हम किस तरह के, ये तो उस समय पर निर्भर करता है। हर समय हम सात्विक नहीं रहते, हर समय हम राजसिक नहीं रहते, हर समय हम तामसिक भी नहीं रहते। और तमस होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें निद्रा, आलस्य, ये दो चीजें हैं। तो रात को अगर ढंग से नींद नहीं आए तो ये भी तो अच्छी बात नहीं। तो तामसी भी होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। जब हम सोना चाहें तो हमें आलस्य भी आए, निद्रा भी आए, और जब हम काम करना चाहें तो रजोगुण प्रधान हो जाए। जब हम पूजा करना चाहें तो सात्विक गुण निकल के आए बाहर। ये हमारा बैलेंस होना चाहिए, ये हमारी भावना होनी चाहिए, ऐसा हमें होना चाहिए। दिस इज आइडियल सिचुएशन। अब ये कोई मतलब है कि मेरे देश को कोई गाली दे जाए और मैं उसको पलट के मारूं नहीं? ऐसे कैसे हो जाएगा? उसको ठोक के जवाब देंगे। और अगर किसी ने मुझे कहा है तो मैं उसे माफ भी कर सकता हूँ, क्योंकि पर्सनल बात है। लेकिन अगर मेरे परिवार को कहा है, मेरे समाज को कहा है, मेरे देश को कहा है, तो क्रोध ना आए ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं क्रोध की सवारी करूंगा, बस क्रोध मुझ पर न सवार हो जाए, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो कहते हैं आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेन विधि पूर्वकम। कि जो अपने आप को आत्म संभाविता, मंत्र मुग्ध अपने आप में मोहित हैं कि मैं सबसे धनवान हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैंने तो खूब दान किए हैं, मैं तो सारा दिन दान करता हूँ। और उस दान के पीछे भले ही भावना ये हो कि अब मैंने यहाँ दान किया है, अब मुझे कुर्सी पे बैठ के चाय मिलनी चाहिए, मैंने यहाँ इतना दान किया है, क्यों ये सारे पंखे मैंने लगवाए हैं, मेरे को एसी नहीं मिल सकता? मेरे को एसी वाला कमरा मिलना चाहिए, मैंने यहाँ पंखे लगवाए हैं। क्या बात है, ये कोई दान है? ये तो सौदा है कि मैंने कुछ दिया है, उसके बदले में मुझे यहाँ अच्छे से खाना मिलना चाहिए, सबसे पहले मिलना चाहिए, और अगर मुझे जाना है तो पलट के भर के मेरे को पैक करके भी देना चाहिए, क्योंकि मैंने दान किया है। क्यों, मैंने इतना दिया भी तो है। तो ये वास्तव में आपने दान किया है। दान का अर्थ होता है दे देना और बदले में कोई इच्छा न रखना, ये है दान। और अगर हमने बदले में कुछ मांगा तो ये सकाम दान हो गया। सकाम दान हुआ तो जिस काम के लिए तुमने दान दिया वो तुम्हें फल मिल गया, किस्सा खत्म। फिर ये तुमने ऐसा तो कोई धन नहीं संचय किया दान के पुण्य का कि वो आप साथ लेके जा रहे हो, वो तो आपने यहीं पे निपटा दिया। ऐसा भी क्या तप किया कि आपने व्रत रखा और सारे घर को परेशान कर दिया, जब चांद देख के आया निकला क्या नहीं निकला? अरे चांद निकल भी जाएगा भाई, कहाँ जाएगा? दुनिया बताएगी चांद निकल गया। काहे परेशान हो रहे हो? जब सारा दिन रह लिए तो 1 घंटे में कौन सी आफत आ जाएगी भाई? जब तुमने तप किया है तो उस तपस्या में कुछ सहो, कुछ सहना सीखो, तब तो वो तपस्या है। और अगर तुम्हारी उस तपस्या के पीछे 4 लोग परेशान है तो फिर वो उसका फल भी वो चारों ले गए, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जा रहा, भूल जाओ। अगर किसी ने परेशान होके तुम्हें करवा चौथ के दिन साड़ी दिला भी दी तो उस साड़ी का कोई लाभ नहीं। ये आज के बाजारवाद में मार्केटिंग ने इतना नाश मार दिया हमारे हर त्योहार का कि पूछो नहीं। कितनी भावना थी, कितना बल था उसके पीछे कि सारा दिन हम किसी के लिए व्रत भी रख सकते थे। उपवास, उपवास का अर्थ होता है प्रभु के नजदीक वास करना।
अर्थात हमने कुछ खाना पीना नहीं है, हमने कुछ खाया पिया नहीं है। प्रभु मैं सारा दिन तुम्हारे पास रहूंगा, आज मेरी खाने से भी छुट्टी। नहीं तो मैं 15-20 मिनट आधा घंटा खाना था मुझे, उस खाने को आधा घंटा बनाना था, आधा घंटा और 1 घंटा 1.5 घंटा, और उसके लिए बाजार से कुछ लाना था आधा घंटा। इतने सारे घंटे जोड़ो, उतने घंटे आप भगवान के पास रहोगे। दिस इज उपवास। उप यानी नजदीक, वास मतलब रहना। लेकिन अब तुम्हारा वास किधर है? ओ देख क्या ऊपर चांद निकला कि नहीं निकला, ओ भाई केले वाला आया कि नहीं आया, मुझे तो केले लेने दे। ओहो, कल मेरा व्रत है, तुम अभी तक आलू नहीं लाए। ये कैसा उपवास है भाई? प्रभु ने तुमसे कब क्या मांगा? तुमने स्वयं से उपवास रखना था। उपवास करो ना, प्रभु के पास बैठो, सारा दिन प्रभु के ध्यान में रहो। ना कि सुबह से कुट्टू के आटे को लेके शाम को वो व्रत वाला नमक क्या होता है उस तक आपकी दौड़ चल रही है, चली जा रही है। तो फिर ये वर्तु थोड़ी हुआ, ये फिर तो ये चरतु हो गया, है ना। एक व्रत के ऊपर पिताजी बड़ी अच्छी बात बताते थे, एक कथा टाइप ही है कि एक माता जी ने व्रत रखा। अब उसके 4 लड़के थे, चारों अलग अलग थे। सुबह सुबह बड़े वाले को बुला के कहा मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मैंने आज व्रत रखना था, मैंने आज मंदिर जाना था, मुझे तो इतना 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 सामान चाहिए। बड़े वाले ने सोचा कौन सुबह सुबह माथा मारे, पकड़ा दिया, काम खत्म। दूसरा आया, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मेरे को तो ये चाहिए था, ये चाहिए था, चलो जी वो भी आ गया। तीसरे ने भी, चौथे ने भी, चारों से ले लिया। माता जी भी अपने जैसी होंगी, मेरे जैसी होंगी, है ना। तो उन्होंने शाम को बहुओं की लड़ाई हो गई। तेरे से माता का ध्यान नहीं रखा गया, मेरे पति ये लेके दे गए। ओहो, तू कहाँ से देके देने वाली बनी, मेरे पति लेके दे गए। अब वो चारों एक हो गए। तो उन्होंने कहा कि अरे अच्छा। वो छत पे जाके कहने लग गए भाई आज सब बच के रहना, अड़ोसी पड़ोसी, इतना सामान तो माता हजम कर गई, किसी को प्रसाद तक नहीं दिया। अब अड़ोसी पड़ोसियों का ना कहीं कुछ हो जाए। तो कहने का भाव कि आपकी भावना कहाँ है, उप और वास कहाँ है, उपवास कहाँ है। और अगर नहीं है तो उपवास करने का कोई लाभ नहीं। हम ये सब चीजें इसलिए करते हैं कि हम अपने साथ जाने वाली पूंजी को बटोर सकें, हम अपने इन पैसों को एनकैश करा लें उस करेंसी में जिस करेंसी को ऊपर लेके जाना है। और हम उसके बजाय फिर यहीं पे ही आ गए कि दान दिया तो मुझे यहाँ पे एक मान सम्मान मिल जाए, मैंने कुछ किया तो ये हो जाए, उपवास किया तो ये हो जाए। तो मुझे बताओ फिर तुम्हारी पूंजी कहाँ है जो जमा कर रहे थे, वो तो करी नहीं, फिर कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप अपने लक्ष्य से भटक गए। आपका लक्ष्य था कि जब आपकी ये देह 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से निकलेगी, ये जब चैतन्य निकलेगा तो वो चैतन्य अपने साथ कर्मों के साथ ये कुछ सुकर्म भी लेते चले। ये जो मैंने पूंजी इकट्ठी की है, जैसे हम कहते हैं ये हमारी सेविंग है, तो हम सेविंग को रोज के काम में इस्तेमाल नहीं करते, ये हमारा लौकिक नियम है। उसी नियम को आप उस पूंजी पर भी लगाओ कि जो पूंजी आप इकट्ठी कर रहे हो उसको यहाँ इस्तेमाल मत करो, उस पूंजी को जमा करो। जब आप कोई सेविंग करते हो तो क्या सबको डुग्गी पीट के बताते हो मैंने 3 लाख रुपए जमा कर दिए? फिर तो हवा नहीं लगने देते। और दान करके आते हो तो भाई सबको क्यों डुग्गी पीट देते हो? व्रत रखते हो तो सारे मोहल्ले में काहे डुग्गी पीट देते हो?
ये भी नहीं पिटनी चाहिए। जब वो सेविंग इम्पोर्टेंट है, वो किसी को बतानी नहीं, तो ये सेविंग तो और भी इम्पोर्टेंट है भाई। इसको लेके तो हम ऊपर जाएंगे। ये तो वो सेविंग है जो साथ जाने वाली है, जन्म जन्मांतर की। आप इसी जन्म की सेविंग दो, दो 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 चार 10 साल के लिए है। सबको पता है, बच्चा पैदा हुआ, आपने कुछ सेविंग की, जब तक वो कॉलेज जाएगा राधे राधे हो जाएगी। फिर आपने सेविंग की तो शादी में हो जाएगी। फिर आगे आप उसको दे ही दोगे, अपनी बहू या दामाद जो भी आएगा। तो आपके पास, आप अपने पास रखने के लिए तो नहीं कर रहे हो सेविंग। वो आप नहीं बता रहे हो जो कुछ कुछ समय के लिए सेविंग है, वो सेविंग जो आपके जन्म जन्मांतर तक जाने वाली है, उसको आप सबसे बता रहे हो। तो वो क्या वास्तव में आपके साथ जा रही है? आप उस पूंजी को इकट्ठा करो। उस पूंजी के साथ रहकर देखो, आपको बहुत आनंद मिलेगा। उस पूंजी को जमा करो। और ये नहीं उस पूंजी के नाम से आप मजाक करो, कोई लाभ नहीं है। और हम कैसे व्यापारी हैं कि अपना ही नुकसान सोचते हैं। हमारा फायदा उस पूंजी को एकत्र करने में है। उस पूंजी को एकत्र करो, वो साथ जाएगी। वही करेंसी है तुम्हारी उस लोक की। आप उस करेंसी को इकट्ठा करो, ये आवश्यकता है। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेन विधि पूर्वकम। वो बड़े पाखंड से यज्ञ करते हैं, बड़े पाखंड से, नाम मात्र, मैंने तो इतना 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 कर दिया, बड़े पाखंड से करते हैं। और वो धन और मान के मद से मस्त हो जाते हैं। और उसी तरह का ही यज्ञ हवन तप करते हैं। मैं कहा ना, मैं बहुत यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, तप करूंगा। तो वो ऐसा ही यज्ञ दान तप करते हैं जिसमें उनका मोह मद ये पुष्ट होता है। और इस पुष्ट होने से कहीं भी उसको लाभ नहीं है, हानि है बल्कि। क्योंकि तुमने 4 लोगों को जो तंग किया है, उस तंगी को भी तुम्हें भुगतना होगा। तो फिर वो यज्ञ दान तप क्रिया कहाँ गई? कहीं नहीं गई, हुआ ही नहीं। क्योंकि जो उसके पीछे मोटिव था, जो उसके पीछे भावना थी कि आप कुछ संचय करोगे अपने लिए और वो उस दुनिया में खर्चने लायक है, तो आप उसको इकट्ठा करना चाहते हो तो उसी को करो ना। फिर उसको इस दुनिया में इस्तेमाल मत करो। अगर यहाँ इस्तेमाल हो गई तो वो फिर ऊपर जाने के लिए, वो तो खत्म हो गई तो हो गई। आपने डॉलर इकट्ठे किए अमेरिका जाने के लिए, और आपने यहीं पे ही डॉलर्स में कुछ खरीद लिया, तो अमेरिका जाके तो नहीं खरीद पाओगे ना। वन टाइम पूंजी है ये। तो ये आप एकत्र करो अपने आगे के लिए, वास्तविकता में आगे के लिए, अगले जन्म के लिए, उसको भी इकट्ठा करो। ये ठीक है, कफन में जेब नहीं होती, हाँ, जो हमें 2.5 मीटर का कपड़ा उड़ाया जाता है उसमें नहीं होती, लेकिन जैसे मेरे कर्म जाएंगे वैसे ही ये पूंजी भी जाएगी और वो आत्मा के साथ चिपक कर जाएगी। उसको कोई हटा नहीं सकता, उसको कोई अलग नहीं कर सकता तुमसे, वो जाएगी। आप उसको इकट्ठा करो। अमेरिका जा रहे हो, इंडियन करेंसी तो यहीं पे तुम्हें एयरपोर्ट पे कह देंगे कितने पैसे लेके जा रहे हो। आपने कहा जी बहुत सारे, उन्होंने कहा वापिस करके आओ। तो जो आपके साथ खड़े होंगे ना, उनको दे के जाओगे। तो आप उस धन को क्यों इकट्ठा कर रहे हो जो चलते हुए यहीं पर बांट के जाना पड़े? जो तुम्हारी करेंसी वहां चलने वाली है उसको इकट्ठा करो और उसको एकत्र करके फिर खर्चो नहीं।
उसके बदले में कुछ न लो। और दान का वास्तविक अर्थ भी यही है कि दे दिया लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं। दे दिया यानी ये उसके अधिकार क्षेत्र में हो गया, अब उस पर मेरा अधिकार नहीं। जब इस भावना से दान करोगे तो वो कन्वर्टेबल पूंजी है। अगर आपने दान दे के फिर वही उसका भोग भी कर लिया फल का, तो फिर ठीक है, पैसे दिए, सामान मिला, अपने घर में इस्तेमाल कर लिया, बात खत्म। ये हुआ सकाम दान। लेकिन निष्काम दान करो जिसकी पूंजी तुम्हारे साथ जाने वाली है, वास्तव में वो जाएगी। उस पूंजी को इकट्ठा करो, उस सेविंग को करो। जब तक वो सेविंग नहीं होती तब तक तो आसुरी प्रवृत्ति वाली ही बात है। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे न विधि पूर्वकम, की दंभ पूर्वक ये यज्ञ हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसका फल मैंने यहीं पे अपने मान के रूप में चाहिए, मेरे सम्मान को करो। दंभ हो गया है, मुझे घमंड हो गया है। एक होता है गर्व, एक होता है घमंड। घमंड नहीं होना चाहिए। रावण को घमंड था, तो हमें वो नहीं बनना है और हम स्वयं को उससे अलग रखें, ऐसा हम प्रयास करें। और उस प्रयास में हम अपनी उस पूंजी को सहेजें, बटोरें, इकट्ठा करें, जो करेंसी साथ जाएगी। मुझे अवधेशानंद जी की शक्ल याद आ रही है। वो ये कहते हैं, इसको दान करेगा तो करेंसी मिलेगी ना दूसरी, इसको दान कर ले वहां की करेंसी मिल जाएगी, और अगर यही रखेगा तो ये यही देके जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे